में दिखा रहे थे कैसी व्यवस्थाएं है सरकार की। और कुछ दिन इन सावन के जो दिन थे वो बीत भी चुके हैं और कांवड़ियों की यात्रा लगातार जारी है। दादी है और यहाँ पे एक कांवड़ है जिसको भोले कहते हैं। भोले के पैर में शायद चोट है, चलने में जो छाले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दादी की तरफ से इलाज किया जा रहा है। इसी मार्ग से आ रहे हैं तो ये रूट अपनाते हैं वो लोग जो लोग यहाँ पे विश्राम करना चाहती है। एक भोले हैं और उसके अलावा ये इधर तमाम कांवड़िये हैं, अलग अलग तरह के कांवड़ियाँ हैं। जो कहते हैं कि सावन में भक्ति का रंग देखना हो या भोले का संसार देखना हो तो एक बार कांवड़ मार्ग में जरूर चले जाइएगा। और वही तस्वीर दिखाने के लिए आज इन खबर और इंडिया न्यूज की टीम दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी है। और ये तस्वीरें जो आप अगर आकाश दिखा पाए, ये तस्वीरें जो आप देखेंगे ये उन कैंपों की है जो दिल्ली सरकार की तरफ से लगभग 375 कैंप ऐसे लगाए गए हैं जो तमाम अलग अलग राज्यों से कांवड़िया आते हैं और विश्राम करने के लिए प्रयास करते हैं। तमाम चैनल इन सब चीज़ों को दिखा रहे थे, दिन में दिखा रहे थे कैसी व्यवस्थाएं है सरकार की। और कुछ दिन इन सावन के जो दिन थे वो बीत भी चुके हैं और कांवड़ियों की यात्रा लगातार जारी है। तो हमें लगा अब चल के दिखाई जाए कि क्या व्यवस्थाएं हैं, जो कांवड़ियाँ हैं कैसे रुकते हैं। तो ये पूरा एक इलाका है और ये देखेंगे तो यहाँ पे कांवड़ियों के लेटने की व्यवस्था बनाई गई। जो कांवड़िया दिन में चलते हैं और दूर दराज से आते हैं उनको ठहरने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, गद्दे बिछाए गए हैं। और एक खास बात, अगर आकाश अपने पीछे की तरफ दिखाएं, एक बड़ा सा कूलर भी है और ऐसे ही तमाम यहाँ पे कूलर लगाए गए क्योंकि गर्मी का मौसम है, किसी को कोई समस्या परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पर कूलर भी लगाए गए। पहले हम आपको व्यवस्थाएं दिखाते हैं, यहाँ पे जो कांवड़ियाँ हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ये आप पूरा इलाका देखेंगे, एक उधर भी कूलर है, ऊपर पंखे भी लगाए गए हैं और यहाँ पर तमाम गद्दे बिछे हुए हैं और इन लोग को लेटने की व्यवस्थाएं की गई हैं। और एक चीज़ और जो बहुत प्रमुख होती है कि ये कांवड़िये अपने साथ कांवड़ लेके आते हैं। तो ये पीछे का दृश्य आप देखेंगे, रंग बिरंगे कांवड़ भी हैं जिसमें घड़े हैं, पानी रखा गया, जल रखा गया है, गंगा जल है और तमाम तरह के केसरिया रंग के देखेंगे जो कहते हैं हनुमान जी का प्रतीक होता है। वो सारे कांवड़ यहाँ पे रखे गए हैं और कहते हैं कि अगर भक्ति में संगीत हो तो चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर साउंड सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। और ये तस्वीर जो विहंगम दृश्य देखेंगे यहाँ पर, कहते हैं कि जो कांवड़ होता है शिव को समर्पित होता है और कहीं ना कहीं जो कांवड़िया होते हैं उन्हें भोले कह के बुलाया जाता है। तो भोले की तस्वीर भी आपको दिखेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सुरक्षा के दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ये व्यवस्थाएं भी आपको दिखेंगी, पंखे भी हैं। और यहाँ पे जो कमेटी के लोग हैं जिनको सेवा का मौका दिया गया है कि जो कांवड़िया आएंगे उनको भी यहाँ पे रखा गया है। और आगे की तरफ चलेंगे, ये तो एक पार्ट था, आपने देखा कि लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। और बगल में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं या उन्हें हाथ पैर धुलने, एक दादी वहाँ बैठी हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि जो भक्त होते हैं उनकी सेवा करने से कहीं ना कहीं पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर तमाम पानी के टैंकर लगाए गए हैं और उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत दी जा रही है। और एक ये तरीका आप देखेंगे, एक दादी हैं और यहाँ पे एक कांवड़ है जिसको भोले कहते हैं। भोले के पैर में शायद चोट है, चलने में जो छाले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दादी की तरफ से इलाज किया जा रहा है। और यहाँ जो प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएँ होती हैं वो व्यवस्थाएँ भी की गई हैं। और इधर भी एक कूलर लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हाँ चल रही है, बहुत बढ़िया। सेवा का मौका मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है सेवा। तो सभी लोग सेवा कर रहे हैं, इन लोगों से भी आके बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इधर भी गद्दे पड़े हुए हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं बैठना चाहते हैं या जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो रहे हैं या कोई दिक्कत है तो वो लोग यहाँ पे अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। और जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि जब थोड़ा और समय होगा तो इधर भी गद्दे बिछाए जाएंगे क्योंकि जब रात्रि का ज़्यादा समय हो जाता है तो उस समय जो कांवड़िया होते हैं, भोले होते हैं, उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि वो विश्राम करेंगे, लेटेंगे, तो उनके लिए ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। और इधर देखेंगे कि जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं उनको खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो प्लेटें लगी हुई हैं, लोग खा रहे हैं। अभी यहाँ पर भारी संख्या में लोग थे लेकिन ज़्यादातर लोग खाकर जा चुके हैं। और ये यहाँ देखिए हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 3-4 महिलाएं बैठी हैं और ये जो बर्तन है जो लोग खा रहे हैं उसको साफ भी किया जा रहा है। सेवाएं दे रहे हैं आप लोग? जी हाँ। क्या कह रही दादी? मैं यूँ कह रही हूँ, हमारे कैंप में बहुत भोले आए हैं और किसी कैंप में भी नहीं देखे मैंने अभी तक। हमारे कैंप में बहुत भोले।
लगातार लोग खाना खा रहे हैं, रुके भी हुए हैं। हाँ रुके हुए, मोम सेवा करते हैं, चाय से, नाश्ते से, पानी से, सब तरह से खूब अच्छा नाश्ता करते हैं। तो वो कहते हैं हम यहीं रुकेंगे। सुबह शाम तक चलता है ये सब? हाँ सुबह से शाम तक चलता है। रात भर? हाँ रात तो 9 बजे तक चलता है। आप लोग रात भर यहीं रहेंगे? नहीं हम चले जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे चले जाते हैं, फिर करते हैं। फिर कब आएंगे? हम सवेरे आएंगे फिर। मतलब सबकी शिफ्ट होती है अलग अलग? बोला रात को आदमी करते हैं, दिन में लेडीज करती है सारे दिन। तो रात में आदमी करते हैं और दिन में लेडीज करती हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये दृश्य देखेंगे यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था। और आकाश जो है कैमरे के पीछे, वो बोल रहे थे कि हम लोग भी सर यहाँ पे जो प्रसाद है उसका भी थोड़ा से मज़ा चखेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो प्रसाद होता है उसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। ये बगल में देखेंगे बोरिया किस चीज़ की? पानी की पाउच, पानी पाउच। तो ये पानी के पाउच यहाँ पर लगाए गए हैं और इन्हीं की टीम के लोग जो हैं वो पूरे रास्ते भर में स्कूटी में या बोरियों में लेकर दूर दूर तक पानी लेकर खड़े हैं, और वो पानी हमको भी दिया गया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। ये सहादरा का इलाका है जहाँ पर एक कैंप लगाए गए हैं, और ऐसे ही कैंप लगभग बताए जा रहे हैं कि 375 के तकरीबन ये जो कैंप हैं, ये कवड़ियों के लिए कैंप है, वो लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें 2013 और 14 की समय बात करें, जो मैं अभी आंकड़े देख रहा था, उस समय केवल 7 जो कैंप हुआ करते थे कवड़ियों के लिए, लेकिन अब जो कवड़ियों के लिए जो कैंप है, कैंपों की संख्या बढ़ी है और वो 7 का आंकड़ा अब 375 में पहुंच चुका है। और ये देखेंगे जो लोग लगातार इसी मार्ग से आ रहे हैं, तो ये रूट अपनाते हैं वो लोग जो लोग यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। ये एक भोले हैं और उसके अलावा ये इधर तमाम कवड़ियाँ हैं, अलग अलग तरह के कवड़ियाँ हैं जो आपको दिख रहे होंगे। और ये एक रूट है जहाँ से लोग आ रहे हैं, और इनके वॉलंटियर जो हैं वो सीटी पे जाकर लोग को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप यहाँ अंदर आकर खा भी सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी यात्रा को निरंतर जारी रख सकते हैं। आपको ये पूरी तस्वीर कैसी लगी और कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या आप भी ये कांवड़ लेकर हरिद्वार या काशी या तमाम भोले की नगरी जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।